नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 19 जनवरी है और दिन है बुधवार। सरसों में जैसा कि कल एक संभावना व्यक्त की गई थी खेत खजाना के रिसर्च सेंटर की तरफ से, और उसके माध्यम से मैंने आपसे अर्ज किया था कि कल एक ब्रेक आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आज के लिए, बुधवार के लिए, और वो ब्रेक देखने को मिला है। कॉटन कॉम्प्लेक्स में जबरदस्त तेजी है और ग्वार में धीमा कारोबार हो रहा है, लेकिन मंदे की जो गुंजाइश है वो बहुत कम है। आइए विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए, ताकि हर जानकारी वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। जैसा कि जिक्र किया था कल मंगलवार को कि सरसों में अब एक ब्रेक आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरसों में 2-4 दिन से लगातार एक तरफा तेजी का माहौल बना हुआ था, और अब इसमें एक जो छोटा सा जो आज ब्रेक देखने को मिला है, ये ब्रेक भी प्राकृतिक नहीं है। आप समझ रहे हैं प्राकृतिक किसे कहते हैं? प्राकृतिक होता है बाजार की अपनी चाल से जो ब्रेक आता है। ये बाजार की चाल नहीं है, ये कुछ लोगों की चाल है और उनके द्वारा ये पैदा की हुई गिरावट है, और ये उनके वश से बाहर होने वाली है। 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, अधिक से अधिक 3 दिन में हो जाएगी। और मौसम विभाग का कहना है कि 21, 22, 23 के आसपास काफ़ी बरसात का मौसम है, मौसम खराब होने वाला है, और उस मौसम के बिगड़ने से बाजार में फिर एकदम सुधार होगा। सुधार वैसे भी होना ही है, बाजार में मौसम खराब हो या ना हो, लेकिन बाजार ने सुधरना ही सुधरना है। जो बाजार अब 8350 के लेवल पर जयपुर 42% आ गया था, उसमें आज फिर 100 रुपये डाउन कर दिया गया शाम को, और इसी तरह से कुछ प्लांटों के भाव ने भी सुबह 100 रुपये बढ़ाए, फिर 50 रुपये बढ़ाए, 150 रुपये बढ़ा करके फिर शाम को 100 रुपये डाउन कर दिया। इसी तरह से मंडियों में, कुछ एक मंडियों में भाव जो है 100 रुपये सुबह 125 से लेकर के 150 रुपये तक बढ़ाए और शाम को 100 रुपये गिरा दिए। वास्तव में सरसों अब कहीं भी उपलब्ध नहीं है। बार बार वही बात को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। सरसों उपलब्ध नहीं है। आज तो सिर्फ इतना इसमें एडिशन में ये बात कही जा सकती है कि सरसों का तेल देश के किसी कोने में, किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में, किसी एक्सपेलर के पास कहीं भी उपलब्ध नहीं है। लेने वालों की लाइन लगी हुई है और बेचने वाले उपलब्ध नहीं है। इसलिए सरसों में बड़ी भारी किल्लत आने वाली है, क्योंकि जो नई फसल है सरसों की वो अब लेट हो रही है, और अगर मौसम आगे खराब होता है तो फिर और लेट होगी। यानी जो फरवरी के एंड में हम विचार कर रहे थे कि सरसों आ जाएगी, वो फिर मार्च के पहले हफ्ते से या 10 तारीख तक डिले हो सकती है। तो कुल मिलाकर के सरसों का जो बाजार है ये आपको कृत्रिम गिरावट लग रही है। इससे भयभीत होने की, इससे दहशत में आने की जरूरत नहीं है। ये बाजार फिर आपको 1 दिन में, 2 दिन में आपको फिर तेजी की ओर चलता हुआ दिखाई देगा। और ये कब तक चलेगा ये कहना तो बड़ा कठिन है, लेकिन कम से कम जनवरी के एंड तक और फरवरी के पहले सप्ताह तक इस बाजार में कहीं कोई रुकावट आने की संभावना दिखती नहीं है। नंबर 1, कॉटन बाजार में जबरदस्त तेजी का माहौल है। केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े करने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है, दखल देने से मना कर दिया है। डिमांड की जा रही थी कि कपास वायदा को बाहर करो, कपास को वायदा बाजार से बाहर करो, कपास खल को वायदा बाजार से बाहर करो, आयात शुल्क में कटौती करो। इससे बाजार पर तो असर आता ही, और उन किसानों को ज्यादा नुकसान होता जिन किसानों की न केवल फसल खराब हो गई थी और फसल कमजोर रहने से उत्पादन कम हो गया था उनका। जहां 4-5 क्विंटल माल आना था, वहां 2 क्विंटल माल रह गया। अब उनको अच्छा भाव भी ना मिलता तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होता। इसलिए सरकार ने किसानों के हित के अंदर ये एक बड़ा अच्छा फैसला अभी तक लिया है। आखिरी जो अभी निलंबित मीटिंग है वो बाद में 31 जनवरी को होनी है। उस मीटिंग में क्या होता है, क्षमा करें, उस मीटिंग में क्या होता है ये देखने की बात है। लेकिन कुल मिलाकर के लगता नहीं है कि कपास के बाजार में कहीं मंदे की संभावना है। ए ग्रेड माल कम है, 10 से 15% माल बचा हुआ है। हमारे पास 125 लाख गांठ है वो आ चुकी है, और इतनी गांठ अब और आने वाली नहीं है देश भर में। 250 जो बहुत विशेषज्ञ लोग हैं उनका मानना है
कि 250 लाख गांठ से अधिक की आवक नहीं होगी और उसमें से आधी से ज़्यादा का माल आ चुका है और जो शेष माल है वो अब धीरे धीरे मार्च तक नहीं, मार्च तक तो शायद 50% माल और आएगा, उसके बाद में आगे जो सितंबर तक का जो सीजन पड़ा है उस तक भी माल आता रहेगा धीरे 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 धीरे। लेकिन मार्च तक लगता नहीं है कि कॉटन कॉम्प्लेक्स में यानी कॉटन में, रुई में, बिनोला में और खल में कहीं कोई मंदे की संभावना है, ऐसा लगता नहीं है। ब्रेक आते रहेंगे, थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहेगा क्योंकि बाजार एक तरफा कभी नहीं चलता होता। ग्वार में पिछले कई दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं तेजी कब आएगी, तेजी कब आएगी। तेजी आएगी, ग्वार के अंदर निश्चित रूप से तेजी आएगी। डिमांड अच्छी है, निर्यात अच्छा है और निर्यात हमारा हर महीने सुधर रहा है, हर महीने तेज हो रहा है, बढ़ के हर बार निर्यात हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हमारी जो गम की जो मांग है वो बहुत अच्छे स्तर पर है। तो ग्वार के बाजार के अंदर सुधार होना ही लाजमी है। पिछले 2-3 दिनों का आप अगर वायदा बाजार की चाल देखें, गति देखें, दिशा देखें तो आपको पता लगेगा कि ग्वार गम का बाजार 12,500 के लेवल को पार कर चुका है। ये ठीक है कि आज फिर थोड़ा सा बाजार कमजोर है, लेकिन ये कमजोरी भी ज्यादा दिन रुकने वाली नहीं है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा और धैर्य रख करके ही गम और ग्वार सीड के बाजार में आप कारोबार कर सकते हैं। धैर्य रखेंगे तो फरवरी नहीं, मार्च तक में ये जो ग्वार और ग्वार सीड और ग्वार गम का जो कारोबार है ये आपको बहुत अच्छा लाभ देने का संकेत देता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। सबसे पहले जयपुर आज 8325 पर खुला और 8200 रुपये अब बताया जा रहा है शाम के समय। दिल्ली 7900 पर खुला और 7800 रुपये अब कमजोर है। खैरथल 7730 था, अब 7635 है। भरतपुर 7632 खुला, 7550 अब है। हापुड़ 7550 है, दादरी 7650 है, हिसार 7000 है, हिंडौन 7770 है, जोधपुर 7950 है, सलोनी के सभी प्लांट 8650 है, सुबह 8800 रुपये था। कोटा 6900, बीकानेर 7000, निवाई मंडी 8100, टोंक 8050, गंगापुर सिटी 7800, धौलपुर 7425, सादुल शहर 7471, गंगानगर 7680, एलनाबाद 7108, आदमपुर 7421, गोलूवाड़ा 7151। कॉटन बाजार में आज 10,000 रुपए तक के लेवल आ गए हैं उत्तर भारत की कई मंडियों में। गोलूवाला में आज 10,086, सादुल शहर में 9,866, करणपुर में 10,211, गंगानगर में 9,900, एलनाबाद में 9,729, रावतसर में 9,828, हनुमानगढ़ में 9,888, आदमपुर में 9,600, सिरसा में 9,731, नौहर में 9,970, मोड़मंडी पंजाब 9,340, डबवाली में 9,700 रुपये, भादरा में 9,845, अबोहर में 9,800 और महाराष्ट्र की कुछ मंडियों में 11,000 से लेकर के 11,300 रुपये तक के कारोबार देखने को सुनने को मिले हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।